नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि एनडीए में लगभग सब कुछ सामान्य है, फिर भी 15 सीट ऐसे हैं जिस पर अभी घमासान जारी है। ये 15 सीट में चिराग पासवान ने जो पेच फंसा दिया है वो कुछ भाजपा के जिद है कि पिछली बार चिराग पासवान पूरा अकेले चुनाव लड़े थे और जहां से भाजपा जीती थी, यहां से जदयू जीती थी, वहां उनकी संभावना ज्यादा थी। इसलिए उन्होंने पेच फंसा दिया है, कहा कि हमें कुछ सीटें चाहिए और ये जो 15 सीट एडजस्ट करने की बात है वो जदयू कह रही है कि भाजपा अपने कोटे से दे। तो 100 पर जदयू चुनाव लड़ने को तैयार हो गई है। वहीं जो भाजपा को 102 सीट पर लड़ना था उसमें से 10 सीट निकाल करके चिराग पासवान को दे रही, यानी 90 सीट पर भाजपा लड़ेगी। बाकी हम से भी बात चल रही है। देखिए, दरभंगा में भी भाजपा के तमाम जीते हुए सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना तेज है। यानी कि अगर बात करें तो भाजपा 6 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 4 पर जदयू, तो 6 पर भाजपा लड़ेगी। इसमें से ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि 1 सीट लोजपा को दिया सकता है, लेकिन अभी सूत्र बता रहे हैं कि दरभंगा और मधुबनी से चिराग पासवान को कोई सीट नहीं मिलेगी। इसके जगह दूसरे जिलों में उनके सीट को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये खबर हो गई। हायाघाट पर जो चर्चा चल रही थी वो हायाघाट भाजपा के ही कब्जे में रहेगी। ये सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो चर्चा चल रही है उसमें 4 सीट जो जदयू का है, ग्रामीण पर कौन अभी होगा उम्मीदवार, इसको लेकर के अभी चर्चा जोरों पर है। कौन होगा उम्मीदवार, कौन सीट जिताएगा, ये संजय झा की जिम्मेवारी है और संजय झा के आवास पर लगातार हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अपने अपने दावे दिखा रहे हैं। लेकिन संजय झा सबको कह रहे हैं कि आप निश्चिंत होकर के जाइए। हम लोगों ने विश्लेषण किया, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आपको यहां से कॉल जाएगा और आप आकर के सिंबल ले लीजिएगा। पार्टी को मजबूत कीजिए, क्योंकि पहले पार्टी रहेगी फिर आप। लेकिन हम बता दें, चाहे राजद हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, सब में असंतोष की लहर है। सबके जिसको टिकट नहीं मिल रहा है वो काफी नाराज दिख रहे हैं, इस आशा पर कि अब आगे क्या होगा। लेकिन आज संभवतः कुछ सीटों के लिए भाजपा और जदयू सिंबल जारी करेगी। इसके लिए पटना में लोग बैठे हुए हैं। लेकिन उम्मीद है कि कल यानी कि सोमवार तक भाजपा जदयू अपने सीटों के लिए टिकट और सिंबल देगी, जिसके बाद ही कुछ राहत हो सकता है। अभी बड़े बड़े नेता के बारे में भी कहा जा रहा है सब कुछ ठीक नहीं है। संजय सरावगी के बारे में कहा जा रहा था कि उनका टिकट फाइनल है, लेकिन अभी भी कुछ फाइनल नहीं है। उनको जब तक सिंबल नहीं मिलता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा बता दें, कई ऐसे हैं। अलीनगर मामला फंसा हुआ है अभी तक। कुशेश्वर स्थान में अशोक कुमार लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा, यहाँ भी मामला फंसा हुआ है। ग्रामीण विधानसभा में बता दें कि डॉक्टर अशरफ हुसैन लड़ेंगे या फिर और कोई लड़ सकता है, अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन ज्यादा अशरफ हुसैन के चांसेस हैं। बता दें कि हायाघाट में भी मामला फंसा हुआ है। हायाघाट में ये कहा जा रहा है कि रामचंद्र शाह को टिकट मिल सकता है, लेकिन वहां भी अभी तक क्लियर नहीं है। अमरनाथ गामी भी वहां कतार में खड़े हुए। इसी तरह बता दें कि आपको कोयटी में मुरारी मोहन झा का तय माना जा रहा, लेकिन अभी तक सिंबल नहीं मिला है। इन तमाम बातों को लेकर के हम कहें तो अभी मामला बहुत जगह फंसा हुआ है और उम्मीद है कि भाजपा के अंदर जो दरभंगा से 6 सीट भाजपा को लड़ना है और 4 सीट जदयू को, उसका आज से कल तक फाइनल हो जाएगा, सिंबल मिलेगा, क्योंकि 17 तारीख नामांकन का अंतिम तिथि है। तो देखिए क्या होता है। हर अपडेट पर हमारी पैनी निगाहें हैं और क्योंकि बिहार मिथिला न्यूज के अपडेट पर लोग विश्वास करते हैं, इसलिए हम आपको चाहते हैं वो तमाम खबरें छान कर निकालना जो आप तक पहुंचे, क्योंकि अब मामला त्रिकोणीय दरभंगा में हो रहा है जन स्वराज के आने के बाद। लगातार हम दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL CTPL 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।